मार्वल में आखिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? कितने लोग मानते हैं कि वो थॉर है, कई लोग कहते हैं कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड है और कितने लोग कैप्टन मार्वल को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने थैनोस के शिप को अकेला ही उड़ा दिया था। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम स्टोरी समझेंगे कैप्टन मार्वल की। सो ये है एपिसोड 2 और आप देख रहे हैं रोड टू डूम्सडे, जिसमें हम मार्वल को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे बिना कुछ मिस किए। पहले एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन अमेरिका की कहानी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, स्टोरी समझने में तुम्हें आसानी होगी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हाला नाम का एक ग्रह जहाँ क्री साम्राज्य के लोग रहते हैं। वहीं पे रहती है एक वर्स नाम की लड़की जो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरीके से भूल चुकी है। उसका ट्रेनर होता है यून रॉक जो उसे ट्रेंड करता है कि अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है। वर्स को अपनी पुरानी यादों के सपने आते हैं जो उसे धुंधले दिखाई देते हैं। यून रॉक उससे कहता है कि तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो, अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वहाँ की रूलर होती है एक एआई जिसे लोग परम शक्ति कह के बुलाते हैं। वो लोगों को अलग अलग रूप में दिखती और वर्स को भी वो उसी रूप में दिखती है जो वर्स को याद ही नहीं है लेकिन उसके सपने में आती है। एक दिन वो वर्स को अपने पास बुलाती हैं और बताती हैं कि हमने तुम्हें किस तरीके से बचाया है और तुम्हें इतनी शक्तियां दी हैं। जो शक्तियां तुम्हें दी गई है वो तुमसे वापस भी ली जा सकती है। परम शक्ति उन्हें स्क्रल्स के बारे में बताती हैं कि वो कैसे अपने रूप को बदलते हैं और ग्रहों पे हमला करते हैं, फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। परम शक्ति वर्स को एक मिशन देती है जिसमें क्री एजेंट को बचा के लाना होता है। वो अपने टीम के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस प्लेनेट पे पहुंचती है वहां पे स्क्रल्स का हमला हो जाता है और स्क्रल्स वर्स को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। और वर्स को ले जाने के बाद वो उसके दिमाग को स्कैन करते हैं, उसकी यादों में कुछ ढूंढते हैं। उन्हें तलाश होती है लाइट स्पीड इंजन फॉर्मूले की जो वर्स के दिमाग में होता है। जैसे ही स्क्रल्स को उसके बारे में पता चलता है कि वो अर्थ पे है, वर्स होश में आ जाती है और वहां से भाग जाती है। भागते टाइम उसके स्पेसशिप में तकनीकी खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो सीधा अर्थ पे आके गिरती है और स्क्रल्स भी वर्स को ढूंढते हुए धरती पे आ जाते हैं। वर्स आसमान से गिरती है और सीधा रेडियो पार्लर पे गिरती है धड़ाम, और उसे आसमान से गिरते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और वो पुलिस यानी शील्ड को फोन कर देता है। और स्क्रल्स भी अपना रूप बदल के धरती पे फैल जाते हैं वर्स को ढूंढने के लिए। वर्स वहाँ अपने ग्रह से कांटेक्ट करती है, तब तक वहाँ पे आ जाते हैं फ्यूरी और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। और फिर वर्स फ्यूरी को स्क्रल्स के बारे में बताती है कि कैसे स्क्रल्स अपने रूप को बदल सकते हैं और ग्रहों पे हमला करके उन्हें कब्जे में कर लेते हैं। मैं बस उन्हें यहाँ से साफ कर लूँ फिर चली जाऊंगी और तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगी। फ्यूरी को उसके बातों पे भरोसा नहीं होता और वो अपने एजेंट को बोलता है कि अरेस्ट हिम। जब वो अरेस्ट बोलता है तभी वहाँ पे स्क्रल्स हमला कर देते हैं और ये चीज देख के फ्यूरी एकदम हक्का बक्का हैरान रह जाता है। और फिर वर्स उन स्क्रल्स का पीछा करने लगती है। स्क्रल ने जब उसके दिमाग को स्कैन किया था तो उसकी सारी यादों को एक स्टोन में छुपा दिया था और इसी फाइट के दौरान वो वर्स के लिए यादें वहीं छोड़ के चले जाते हैं ताकि वो उसको देख सके और सब कुछ याद कर सके। जब वर्स उन यादों को देखती है तो उसे सब कुछ तो नहीं याद आता क्योंकि उसकी सारी यादें नहीं होती उसमें, मगर फिर वो अपनी यादों को रिसर्च करने लगती है, उसे ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ जिंदगी में पहली बार फ्यूरी ने किसी एलियन को देखा था यानी स्क्रल्स को, और उन्हें वर्स की बातों पे भरोसा होने लगता है। फिर वो वर्स से मिलने के लिए जाते हैं और फ्यूरी वर्स से एक बार में मिलते हैं। पहली बार में तो वो फ्यूरी का टेस्ट लेती है कि कहीं वो स्क्रल्स तो नहीं है जो रूप बदल के उसके सामने बैठा हो, और फिर फ्यूरी भी उससे टेस्ट लेते हैं कि कहीं ये भी स्क्रल्स तो नहीं है, तो दोनों अपने जवाब में पास हो जाते हैं। स्क्रल्स को लगता है कि लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला डॉक्टर लॉसन के पास है और डॉक्टर लॉसन वर्स के दिमाग में है। तो फिर वर्स और फ्यूरी भी डॉक्टर लॉसन को ढूंढने निकल जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए। वो डॉक्टर लूशन को ढूंढने के लिए एक सील्ड बेस पे जाते हैं जहाँ पे फ्यूरी की पहचान होती है, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता उस चीज के बारे में क्योंकि सारी चीजें छुपा और मिटा दी गई होती हैं। और शील्ड को लगता है कि फ्यूरी गद्दार है, वो वर्स के साथ मिलकर इस खुफिया काम को अंजाम दे रहे हैं। तो पकड़ने के लिए जब शील्ड के एजेंट जाते हैं तो उनमें एक स्क्रॉल भी आ जाता है उनके बॉस का रूप लेके, लेकिन शील्ड वहाँ पे भी वर्स और फ्यूरी को पकड़ नहीं पाते। वर्स एक फाइटर जेट लेके और साथ में फ्यूरी को लेके उड़ जाती है। वर्स फाइटर जेट लेके सीधा अपने दोस्त के घर मरिया रैम्बो के घर निकल जाती है। जैसे ही वर्स अपने दोस्त के घर पहुंचती है उसके दोस्त की बेटी उसे देख के कहती है माँ कैरल आंटी आई है, और वर्स अपने दोस्त को सभी चीजों के बारे में बताती है, अपनी शक्तियों के बारे में बताती है, स्क्रल्स के बारे में बताती है, जो वो लोग हमला कर रहे हैं उस चीज के बारे में बताती है, और उसे कुछ भी याद नहीं साथ में ये भी बताती है। उसकी दोस्त पूछती है कि सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं, और उसकी बेटी बोलती है कि कैरल आंटी मेरे पास आपके कुछ पुराने सामान है, आप 2 मिनट रुकिए मैं लाती हूँ। और उस सामान में उसके पुराने फोटोज और भी सारी चीजें थी, मतलब उसके जैकेट वगैरह कपड़े वपड़े थे। लेकिन फिर कुछ देर बाद वहाँ पे स्क्रॉल भी पहुंच जाते हैं और साथ में एक टेप रिकॉर्डर भी लेके जाते हैं जिसमें एक वॉइस रिकॉर्ड हुआ रहता है कि स्क्रॉल बोलते हैं कैरल से कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक वॉइस नोट है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम का और जो तुम्हारी यादें गई थी उस टाइम का। पहले तुम उस वॉइस नोट को सुन लो फिर उसके बाद अपनी डिसीजंस को लेना। और जब वो वॉइस नोट सुनती है तो उसे सारी चीजें याद आ जाती है कि डॉक्टर लॉसन उसकी बॉस थी
और वो एक क्री एजेंट थी और वो अपने ही देशवासियों से भाग रही थी अब, और उनकी बनाई हुई चीजों को वो गलत तरीके से यूज करना चाहते थे। कैरल उसे मारने के लिए अपना गन उठाती तो है लेकिन उसे मारती नहीं है, बल्कि अपने जहाज के इंजन पे मार देती है जो टेसरेक्ट से बना होता है। और जैसे ही टेसरेक्ट की ऊर्जा बाहर आती है वो पूरा कैरल के अंदर घुस जाती है, वहीं से वो कैप्टन मार्वल बन जाती है। और जब क्री एजेंट देखते हैं कि उसकी पूरी एनर्जी कैरल के अंदर है तो वो उसे उठा के लेके अपने साथ चले जाते हैं। और कैरल को भी समझ में आ जाता है कि क्री उनसे झूठ बोल रही है और स्क्रल्स सही हैं। और स्क्रल्स उन्हें बताते हैं कि हम गलत नहीं हैं, तुम्हारी क्री एजेंट गलत हैं। वो डॉक्टर लॉसन को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके पास टेसरेक्ट होता है। उस टेसरेक्ट में इतनी एनर्जी कि हम उससे दुनिया की कोई भी हथियार बना सकते हैं। क्री एजेंट वही उससे लेना चाहते थे। फिर कैरल को सारी चीजें याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि क्री एजेंट गलत है। फिर वो स्क्रल्स और फ्यूरी के साथ मिलके उस टेसरेक्ट के खोज में निकल जाती है और वो डॉक्टर लॉसन के लैब तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती, वहां पे बहुत सारे स्क्रल्स को देखती है। वो समझ जाती है वो टेसरेक्ट के लिए नहीं आया है बल्कि वो अपने परिवार के लिए आया है। और फिर कुछ देर बाद वहां पे क्री एजेंट भी आ जाता है। फिर वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं और कैरल उन सबों को बचा लेती है अपनी कैप्टन मार्वल की पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करके। जैसे ही वो मशीन निकाल के फेंकती है उसकी पूरी शक्तियां उसके पास वापस आ जाती हैं और वो अपनी पूरी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। वो अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें हरा देती है और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि वो धरती पे आ चुकी है क्री एजेंट्स को हरा के। और फिर वो निकल जाती है क्री की पूरी दुनिया यानी हाला को पूरी तरीके से खत्म करने। और लास्ट में कैप्टन मार्वल फ्यूरी को एक ऐसा डिवाइस देती है जिससे वो उसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है इन्फिनिटी वॉर के बाद की सीन। फ्यूरी के गायब होने के बाद अवेंजर्स उसकी डिवाइस पे रिसर्च कर रहे होते हैं जो उसे कैरल ने दिया था यानी कैप्टन मार्वल ने। और जैसे ही वो डिवाइस बंद होती है तुरंत वहां पे कैरल आ जाती है यानी कि कैप्टन मार्वल। और उस जहाज पे उन्हें सच में टेसरेक्ट मिल जाता है, वही टेसरेक्ट जो हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में देखा था। और उस टेसरेक्ट को एक बिल्ली निगल लेती है। और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो बिल्ली उस टेसरेक्ट को फ्यूरी के टेबल पे ही उगल देती है यानी कि टेसरेक्ट अब शील्ड की देख रेख में है। तो अब तक तो तुम्हें मोटा मोटा अंदाजा हो ही गया होगा कि ये दोनों मूवीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि दोनों में टेसरेक्ट आया, दोनों में निक फ्यूरी आए और इसमें हमें कुछ नई चीजों का पता चला। अगर जो तुम मार्वल की पूरी मूवीज को समझना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर जाके देखो। इस सीरीज का नाम है रोड टू डूम्सडे